हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आप सभी को धनतेरस छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। तो आज की भी तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही जानकारी है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। तो आज की वीडियो है धनतेरस से जुड़ी कि बहुत लोगों के मन में सवाल होता है ना कि धनतेरस पे हम क्या खरीदें जिससे हमारे घर में बढ़ोतरी हो, हमारे घर में बरकत हो, हमारे घर में लक्ष्मी माता का आगमन हो। तो बस उसी से जुड़ी हम कुछ जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं हम ये खरीदें, कुछ लोग कहते हैं सोना खरीदो, कुछ लोग कुछ खरीदते हैं। तो आज हम आपको वही सब जानकारी देंगे कि आप धनतेरस पे क्या खरीदें जिससे आपका पूरा साल धन धान खूब बढ़े और लक्ष्मी माता आपके घर स्थायी रूप से विराजमान हो। तो चलिए करते हैं, देरी ना करते हुए तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो सबसे पहले धनतेरस के दिन सबसे पहले आप अपने घर में लक्ष्मी माता के चरण ज़रूर खरीद के लाएं धनतेरस के दिन, क्योंकि लक्ष्मी माता के चरण बहुत शुभ होते हैं धनतेरस के दिन लाना। तो आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता के चरण लाएं और उसकी विधिवत पूजा करें। और दिवाली वाले दिन जहाँ भी आप गणेश भगवान जी और लक्ष्मी माँ को विराजमान करती हैं वहीं पर आप उनके चरणों को भी स्थापित करिए और उसकी विधिवत पूजा करिए और उनका रोली से और चावल से और मतलब फूल से पूरी विधि विधान से उनके चरणों की पूजा करके आप अपने घर में मतलब स्थापित कीजिए। और फिर दीपावली के बाद आप अपने मंदिर में जहाँ आप डेली यूज़ की पूजा करती हैं वहाँ आप इनको स्थापित कर लीजिए। तो इससे आपके घर में एक स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और घर में धन आने के रास्ते आपके खुलेंगे। तो आपके घर में धन आने के रास्ते खुलेंगे और लक्ष्मी माता की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और आप माता जी के चरण चाहे किसी भी तरीके के लाइए, जैसे कि बहुत से लोग तांबे के ले आते हैं, बहुत से लोग मिट्टी के लाते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है, आप जिसका लाना चाहें आप उसके ला सकते हैं। मेरे पास तो देखिए इस तरीके के हैं, अगर आपके पास और किसी तरीके के हैं तो आप वो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है शंख, क्योंकि शंख भी घर में होना मतलब बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एक शंख धनतेरस के दिन ज़रूर लाइएगा, क्योंकि शंख की आवाज़ से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा और बहती है और नेगेटिविटी दूर होती है। और शंख जैसे विष्णु भगवान उसको धारण करते हैं, लक्ष्मी माँ भी धारण करती हैं, तो एक शंख भी आप अपने घर में ज़रूर ला के रखिए धनतेरस के दिन। और फिर उसकी दीपावली वाले दिन उसकी अच्छे से रोली से चावल से खूब अच्छे से उसकी विधिवत पूजा कीजिए। और फिर उस शंख को अपने आप पूजा स्थान में, पूजा स्थल पे जहाँ पे भी आप पूजा करती हैं, जैसे भी आप करती हैं, जहाँ पर भी आप मतलब डेली उसकी पूजा करती हैं, आप उस शंख को वहाँ पर स्थापित करिए। और शंख को कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसको आसन दे के रखना चाहिए। तो आप अपने घर में एक धनतेरस के दिन एक शंख ज़रूर लाइए ताकि आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बहे। और तीसरी चीज़ है गोमती चक्र भी आप धनतेरस के दिन ज़रूर लाइएगा, क्योंकि गोमती चक्र माता जी को गोमती चक्र रखने से मतलब धन जो होता है ना, आपके घर में धन आने के रास्ते खुलते हैं। गोमती चक्र माता रानी को बहुत प्रिय है, इसलिए जब भी आप पूजा करें लक्ष्मी माँ की तो गोमती चक्र ज़रूर लाना चाहिए, गोमती चक्र उनके पास ज़रूर रखिए। और धनतेरस के दिन तो आप ज़रूर लाइए गोमती चक्र। और फिर उसकी दिवाली वाले दिन उसी प्रकार जैसे मैंने बताया है
खूब अच्छे से पूजा करके और उसको फिर आप अपने पूजा स्थान में या फिर जहाँ भी आप धन रखते हैं और जहाँ वहाँ आप रख सकते हैं। और चौथी चीज़ है झाड़ू। तो धनतेरस के दिन आप झाड़ू भी ज़रूर लाइएगा, कि झाड़ू जो होती है ना वो लक्ष्मी माता का रूप मानी जाती हैं। और झाड़ू की पूजा भी करना चाहिए दिवाली वाले दिन, और क्योंकि वो पूरे घर को साफ़ करती हैं तो उनकी पूजा भी ज़रूरी है इसलिए। और झाड़ू में आप एक सफ़ेद धागा भी ज़रूर बांधिएगा दिवाली वाले दिन। इनकी भी आप पूजा कीजिएगा, विधिवत पूजा करके फिर आप उसे अपने घर में मतलब यूज़ कीजिए, तो आपके घर में धन का अभाव कभी नहीं होगा। और इसके बाद आप अपने घर में पीतल के बर्तन या चांदी के बर्तन भी ज़रूर लाइए। मतलब बर्तन ही नहीं, मतलब धातु की कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। और वैसे तो बर्तन ही लोग ज़्यादातर खरीदते हैं, सोना चांदी भी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है कि आप जैसे जो भी खरीदना चाहें। अगर आप वो कुछ लेने में असमर्थ हैं तो आप कुछ नहीं तो एक दिया ही या फिर भगवान जी के लिए कोई भी चीज़ पीतल की सामान आप ला सकते हैं। तो धनतेरस के दिन आप बर्तन ज़रूर खरीदिए, या फिर कोई भी चीज़ पूजा से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, भगवान जी के लिए कोई भी चीज़ आप ला सकते हैं बर्तन में, या फिर ज्वेलरी में कोई चीज़ भी ला सकते हैं। तो आप इस दिन धनतेरस के दिन सोने चांदी के बर्तन या पीतल के बर्तन या धातु की कोई भी चीज़ आप अपने घर में ज़रूर ला के रखिए, क्योंकि इसके लाने से घर में दिन दूनी रात चौगुनी होती है। और जो भी आप बर्तन लाएं या जो भी सामान लाएं उसकी दीपावली वाले दिन पूजा करिए। और जहाँ पर भी आप अपनी चौकी स्थापित करते हैं गणेश लक्ष्मी के लिए, तो वहाँ पर आप उनको रखिए, उनको वहीं पे रख लीजिए ताकि उनका भी पूजन हो जाए। और फिर आप इनको अपने यूज़ में ले सकते हैं, जैसे भी आप की इच्छा हो वैसे। तो और फिर इसके बाद आप एक दिया ज़रूर लेके आएँ, कि दिया लाना बहुत अच्छा होता है। धनतेरस के दिन दिया एक ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरा घर रोशन होता है, जिसके जलने से और घर में रोशनी और प्रकाश आता है। तो इसलिए आप धनतेरस के भी दिन एक दिया भी ज़रूर ख़रीदें। एक क्या मतलब दिवाली वाले दिया तो लोग ख़रीदते हैं, तो आप पहले से ख़रीद के रख लीजिए धनतेरस के दिन। और फिर आप श्री यंत्र ज़रूर लाइएगा, धनतेरस वाले दिन श्री यंत्र लाना बहुत शुभ होता है। तो श्री यंत्र को ला के आप अपनी चौकी पे ज़रूर स्थापित कीजिए। तो आप अपने घर में स्फटिक का श्री यंत्र रखिएगा या फिर तांबे का भी रख सकती हैं, लेकिन मेरे पास स्फटिक का है। स्फटिक का श्री यंत्र बहुत अच्छा होता है। और इस वैसे तो श्री यंत्र सभी अच्छे होते हैं क्योंकि वो माता लक्ष्मी को समर्पित हैं, इसलिए। तो आप अपने घर में एक धनतेरस के दिन श्री यंत्र ला के और माता लक्ष्मी के सामने रखिएगा, और उस पर फिर रोली लगाइएगा, फिर चावल चढ़ाइएगा और उनको धूप मतलब दिया भी दिखाइएगा और धूप भी दिखाइएगा। और फिर इस श्री यंत्र को आप अपनी तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांध के रख सकती हैं, और अगर नहीं तो फिर आप अपने मंदिर में भी रख सकती हैं, या फिर आप जहाँ पे भी आपका व्यापार हो, जहाँ पे भी आप काम करते हो, आप वहाँ पे भी रख सकती हैं। तो इस प्रकार से आप धनतेरस पे श्री यंत्र ज़रूर लाइएगा। धनतेरस लाना बहुत अच्छा होता है। तो वैसे तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जैसे जैसे वो लोग यूज़ करें, जैसे मैं करती हूँ मैंने आपको वैसे बताया है। और कमल गट्टा ज़रूर लाइएगा। कमल गट्टे की बहुत से लोग माला भी बना लेते हैं, और कमल गट्टे से माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। तो आप धनतेरस के दिन कमल गट्टा ज़रूर लाइए। अगर आप असमर्थ हैं या समर्थवान नहीं हैं तो आप 5 या फिर 7 कमल गट्टे भी खरीद कर ला सकते हैं, और वो कमल गट्टे आप माता लक्ष्मी के सामने ला के रखिए और इनसे प्रार्थना करिए कि आप इन्हें स्वीकार करें। और आप इनसे माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग कई तरीके से मतलब
करते हैं। बहुत से लोग कमलगट्टे की माला बना के माता लक्ष्मी को पहना भी देते हैं। और ये कमलगट्टा जो होता है ना, ये कमल के फूल का मतलब बीज होता है, तो इसलिए और कमलगट्टा बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन लाना, तो आप कमलगट्टा ज़रूर लाइएगा और माता लक्ष्मी को अर्पित करिएगा, तो इससे आपके घर में धन धान बढ़ेगा और धन आने के रास्ते खुलेंगे और माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होगी। तो इस प्रकार से आप कमलगट्टा ज़रूर लाइएगा। और धनतेरस के दिन धनतेरस के दिन आप गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति ज़रूर खरीद कर लाएं, क्योंकि इस दिन गणेश भगवान जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति लाना बहुत शुभ होता है, मंगलकारी होता है। और इस गणेश भगवान जी को धनतेरस के दिन लाने से घर में खुशहाली आती है और लक्ष्मी माता का आगमन भी होता है। तो इस दिन आप गणेश भगवान लक्ष्मी माता की मूर्ति ज़रूर लाइएगा, इससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी और लक्ष्मी माता स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान होंगी। और गणेश भगवान के संग संग आप और भी जिसकी भी मूर्ति लाना चाहें वैसे तो ला सकते हैं, एवं हमारे यहाँ तो गणेश लक्ष्मी माता की मूर्ति आती है ज़रूर। और आप उनकी मतलब मूर्ति ला के, लेकिन पूजा आप बहुत से लोग धनतेरस पे भी लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लेकिन आप दीपावली पर ज़रूर गणेश भगवान लक्ष्मी माता जो धनतेरस पे मूर्ति लाते हैं उनकी दीपावली पे पूजा ज़रूर कीजिएगा। तो और लक्ष्मी माता की पूजा ज़रूर कीजिएगा। और बहुत से लोग धनतेरस पे भी करते हैं, अगर आपके यहाँ होती है तो आप कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ दीपावली पे होती है। मूर्ति मतलब आ जाती है धनतेरस पे, लेकिन मतलब पूजा लेकिन दीपावली पर ही होती है हमारे यहाँ। तो आप इसलिए गणेश भगवान लक्ष्मी माता की मूर्ति धनतेरस के दिन ज़रूर लाइएगा। और आप गणेश भगवान लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, उन्हें जाप के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी आप कमलगट्टा वगैरह लाए हैं उससे आप उनके मंत्रों का जाप कीजिए दीपावली के दिन, तो माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और धनतेरस के दिन आप कुबेर भगवान की भी मूर्ति ज़रूर लाइएगा। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो भी ला सकती हैं। अगर आपके पास समर्थ नहीं होते हैं ना बहुत से लोग खरीदने के लिए, तो आप फ़ोटो भी रख सकते हैं। तो कुबेर भगवान की भी लाइएगा ज़रूर, क्योंकि कुबेर भगवान धन के देवता हैं और वो धन के देवता हैं। और कहते ही हैं कि कुबेर हैं, कुबेर का खजाना बोलते हैं। तो इसलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी भी विधिपूर्वक आप पूजा कीजिए दीपावली के दिन। और कुबेर भगवान की पूजा धनतेरस के दिन भी होती है। अगर आप धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की पूजा होती है, लेकिन अगर आपके यहाँ दीपावली के दिन होती है तो आप दीपावली के दिन भी कुबेर भगवान की पूजा कर सकती हैं चौकी पर। लेकिन मैं हूँ ना दीपावली के दिन भगवान को चौकी पे बैठा के उनकी विधिवत पूजा करती हूँ। और आप धनिया के बारे में लोग कहते हैं धनिया एक मामूली चीज़ है, वो तो एक मतलब, लेकिन धनतेरस के दिन धनिया लाना भी बहुत शुभ होता है। और धनतेरस के दिन आप कुबेर भगवान को किसी मतलब चौकी पे बैठाल के, माता लक्ष्मी को बैठाल के, बहुत से जगह इस तरीके से पूजा होती है और उनको लक्ष्मी माता को धनिया अर्पित की जाती है। और अगर आपके यहाँ नहीं होती है इस तरीके से तो आप दीपावली के दिन भी धनिया अर्पित कर सकती हैं माता लक्ष्मी को, क्योंकि वैसे बस यही है कि धनिया आप खरीदें धनतेरस के दिन ही, क्योंकि धनतेरस के दिन लाना बहुत शुभ होता है, मंगलकारी होता है और आपके घर में बढ़ोतरी होती है धन की और धन आने के रास्ते खुलते हैं। इससे एक चीज़ और भी होती है, मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ। धनिया जैसे धनतेरस के दिन लाने से कहीं रुका हुआ पैसा जो होता है ना वो हमको मिल जाता है, या अचानक से कहीं धन लाभ होने के मतलब रास्ते खुलते हैं। इस प्रकार से धनिया के मतलब धनिया खरीदना इसलिए बहुत शुभ होता है, इसलिए आप अपने घर में धनिया ज़रूर लाएं धनतेरस के दिन। और
माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी धनतेरस की बताई हुई चीज़ें? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को